कर्णव्यदे कृतो वालो न गृहेरभिभूयते भूष्यतेस्य मुखम तस्मात् कार्यस्तत् कर्णयो व्यदः। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, आजकल हमारी चर्चा संस्कारों पे हो रही है और अभी तक के जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों के बारे में जानकर के हमें ये पता चला है कि हमारे सनातनी परंपरा के जितने भी 16 संस्कार जो बनाए गए हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे ज्ञानियों के द्वारा, इसमें हर संस्कार का बहुत महत्व है। कोई भी संस्कार किसी भी चीज से कम नहीं है। सुसंस्कृत जीवन ही दिव्य जीवन है। बिना संस्कार के जीवन बिल्कुल बेकार है और व्यर्थ है। उद्धार उसी का हो सकता है बंधुओं जिसके जीवन में संस्कार हैं। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, जो संस्कारहीन है, उसका उद्धार कभी होना संभव हो ही नहीं सकता है। आज उसी संस्कारों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कर्णवेद संस्कार की। कर्णव्यदे कृतो वालो न गृहे रविभूयते। इसमें लिखा हुआ है कि कर्णवेद करने से, जब बालक का कर्णवेद संस्कार हो जाता है तो उसको ग्रह का दोष नहीं लगता या ग्रह नहीं लगते उस पर। और दूसरा, भूष्यतेस्य मुखम तस्मात्, कान छेदने के बाद कर्ण में कुंडल इत्यादि लगाए जाते हैं, उससे उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ये संस्कार भी अब केवल स्त्रियों तक सीमित रह गया क्योंकि वो अपने कानों में कुंडल इत्यादि लगाते हैं। पुरुषों का तो ये संस्कार धीरे धीरे समाप्ति हो गया है, जबकि कर्णवेद संस्कार का भी बहुत महत्व है। वह कान छिदवाना ऐसी सामान्य बात होती तो हमारे ऋषि इसको संस्कार में क्यों लेते। 16 संस्कारों में इसकी गिनती की गई है, तो इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ हमारे शरीर से प्रयोजन जरूर होगा, तभी तो ऋषियों ने इतना महत्व दिया। नहीं तो कर्णवेद को इतना महत्व देने की क्या जरूरत थी। मित्रों, ये संस्कार जो है 3रे और 5वें महीने के अंदर किया जाता है। 3रे महीने में कर सकते हैं या 5वें महीने में कर सकते हैं, या आज के परिवेश में जैसे देश काल परिस्थिति हो उस अनुसार भी इस संस्कार को किया जा सकता है और कर्णवेद संस्कार करना चाहिए। जैसे हर संस्कार में बंधुओं भगवान गणेश इत्यादि का पूजन किया जाता है, वैसे ही इस संस्कार में भगवान गणेश इत्यादि का पूजन, मातृका पूजन, कलश पूजन इत्यादि जो सब में किया जाता है, वैसे ही इस संस्कार में भी ये सारे पूजन किए जाते हैं। और बंधुओं, ये कर्णवेद संस्कार जो है, इससे आयु की वृद्धि होती है। जिसका कर्णवेद मतलब कान को छेदना, और इसमें बालक का दायां कान पहले छेदा जाता है और कन्या हो, बेटी हो तो उसका बायां कान पहले छेदा जाता है। आजकल तो सीधे जाके सुनार के पास जाकर के छिदवा देते हैं, पर यह भी एक विधि थी। घर में बिल्कुल पूजा के द्वारा, सही विधि के द्वारा पूजन इत्यादि करके फिर कान छिदाया जाता था। और उसमें भी कुशल चाहिए। जो कान छेदने वाला है, सुनार हो चाहे जो भी हो, वो कुशल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी नस होती है जिस नस का संबंध हमारे पेट से है, जिस नस का संबंध हमारे पेट के अंदर की कोई दिव्य नस है, उससे उसका संबंध है। और वो कुशल छेदने वाला ही उस चीज़ को बराबर पकड़ सकता है। ऐसा कहते हैं कर्णवेद संस्कार जब हो जाता है तो इससे आयु की वृद्धि होती है। दीर्घायु वाला बनता है जिसका कर्णवेद वाला, जिसके कान छिदे रहते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। और श्री वृद्धि, मुखमंडल का उसका तेज देखने में ही आपको अलग लगेगा। ये खासियत है कर्णवेद संस्कार की। उसके मुखमंडल का तेज आपको, उसके मुखमंडल का जो तेज है वो देखते ही बनता है। श्री वृद्धि, उसके मुख में बहुत तेज आपको दिखाई देगा। कर्णवेदम प्रशस्सन्ति पुष्टायु श्री वृद्धये, ऐसा लिखा हुआ है।
कर्णवेद करने से आयु पुष्ट होती है, दीर्घायु बनती है, लंबी आयु वाला बालक बनता है। एक तो ये बात, और दूसरे श्री वृद्धि, श्री मतलब लक्ष्मी को भी कहते हैं और सौंदर्य को भी कहते हैं, इसकी वृद्धि कर्णवेद करने से होती है। दूसरा लिखा हुआ है, पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था, ग्रहे रवि भूयते, यानी कान वेदने से ग्रहों का आक्रमण नहीं होता है। मुख की शोभा तो बढ़ती है, मुख सुंदर दिखाई देगा, मुखाकृति अच्छी दिखाई देगी कान वेदने से। कान में कुंडल पड़ेगा तो और स्वर्ण का कुंडल पड़ेगा तो उसके एक अलग महत्व है, पर कान वेदने से बोलते हैं ग्रहों का आक्रमण नहीं होता, क्योंकि छिद जाता है। तो उसके बाद ग्रहों का भी इसमें ऐसा लिखा, ग्रहों का आक्रमण, तो इसका कुछ अलग भाव है। आयुर्वेद के हिसाब से इसका अलग भाव है और अलग अलग इसमें मत भी हैं। अनेकों मत इस तरह से हैं कि कान में छेद करने से कोई शरीर की ऐसी नस छिद जाती है कान के यहाँ की, कान में जब छेद करते हैं कोई ऐसी नस छिद जाती है जिसका छिदना बहुत ज़रूरी माना जाता है, जिसका संबंध हमारी आंतों से, जिस नस का संबंध हमारे शरीर के आंतों से है, और इस नस के छिद जाने से ऐसा आयुर्वेदकार मानते हैं कि अगर ये नस छिद गई तो फिर हर्निया की बीमारी नहीं होती। ये ध्यान देने की बात है। ये सुश्रुत जी ने भी शरीर अध्याय में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में सुश्रुत हुए, सुश्रुत धन्वंतरी इत्यादि, तो सुश्रुत जी ने ये लिखा हुआ है कि जब कर्ण की वो नस छिदती है, उस नस का छिदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हमारे जो अंग हैं, गुप्तांग हैं, इनसे संबंध है उस नस का। आगे हम जब जनेऊ संस्कार पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में आता है। हमारी जो इस कान का संबंध है, इस यहाँ का जो संबंध है, ये सीधा गुप्तांग से है, और जब ये नस छिद जाती है तो जो आगे अंग बढ़ता है गुप्तांग में, जो जिसके कारण हर्निया होता है, इसके छिदने के बाद वो बीमारी नहीं लगती, हर्निया की बीमारी नहीं होती, जिसका कर्णवेद संस्कार जिसका हो गया हो। इसीलिए यही इसका महत्व है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कर्णवेद को संस्कारों में गिना, 16 संस्कारों में इसीलिए गिना गया, क्योंकि अगर कर्णवेद हो जाता है तो कहते हैं फिर उसको हर्निया की बीमारी नहीं होती, जो बीमारी आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रही है। ये हर्निया की बीमारी बाद में अक्सर आदमियों को हो जाती है और फिर प्राण घातक तक ये बीमारी चली जाती है, प्राण तक चले जाते हैं इसमें। इसलिए कर्णवेद संस्कार बहुत महत्व का संस्कार है। और जिस जगह पे छेदा जाता है ना बंधुओं, ये कान को देखो, बाकी बहुत कड़क रहता है कान, पर जहाँ पे छेदा जाता है वो जगह बहुत नाजुक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए भगवान ने इसको कमज़ोर बनाया है, इसको नाजुक इसीलिए बनाया, बाकी कान कड़क बनाया, और ये जगह को नाजुक बनाया क्योंकि इसको छेदना है। पहले से भगवान ने इसको पतला बना दिया है। इस पर रिसर्च करना चाहिए वैज्ञानिकों को, और सत्य निकलेगा इसमें कि ये जो नस छिद जाती है उसके बाद फिर जो है ये हर्निया की बीमारी नहीं होती। और भी कई बीमारियां, पेट की बीमारी भी कहते हैं कर्ण में छेद होने से फिर पेट का जो संतुलन है वो सही बना रहता है, पेट सही रहता है आदमी का, कब्ज की तकलीफ जो होती है ये सब कम हो जाती है इससे। ये रिसर्च का विषय है, इसमें रिसर्च करें, और जो जानकार लोग हैं उनको रिसर्च करना चाहिए, सत्य निकल जाएगा। देखना भी चाहिए कि भाई क्या हमारे जो वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, वो वैज्ञानिक से कम थोड़ी ना थे। हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल सोच समझ करके और बहुत जानकारी के बाद, बहुत ज्ञान के बाद उसको लोगों तक उन्होंने परसा है संस्कारों के माध्यम से। कान में छेद होने से पेट सही रहता है, कान बिधने से फिर पेट की स्थिति भी सही रहती है। ये कितना रहस्य की बात है। मैंने संस्कार चंद्रिका में मैं पढ़ रहा था कि ये हरिद्वार की एक वर्णन किया उन्होंने, हरिद्वार का संस्कार चंद्रिका के अंदर, कि एक आदमी ने बताया कि उसके पेट में बहुत गड़बड़ थी, उसका पेट बहुत गड़बड़ था, और पेट गड़बड़ था तो बहुत परेशान था वो। संस्कार चंद्रिका के अंदर इसका वर्णन आया। तो बाद में वहीं पे कोई एक जानकार वैद्य था,
जानकार था वो। उसके पास में गए तो उसने उसके कान को छिदवाया, कान छेदा। और जब कान छेदा गया तो उसके बाद उसके जो पेट की बीमारी थी, चाहे वो कब्ज की थी, गैस की थी, किस चीज़ की थी, वो कान छिदने के बाद वो बीमारी सदा के लिए समाप्त हो गई। तो अलग अलग चीज़ की, अलग अलग तरह की आजकल लोग, अलग अलग तरीके का इलाज भी आजकल होता है। कहीं नस को दबा करके, कहीं उंगली को दबा करके, कहीं पैर की उंगली को दबा करके, एक्यू वाला। इसी तरह से शायद वो भी है। उसमें कान में जब छेद कर दिया तो उसके बाद से उसके वो बीमारी चली गई। तो कहीं ना कहीं कान का हमारे पेट से संबंध है, कान का हमारे ये जो गुप्तांग है इनसे संबंध है, ये पक्का है। और ये कर्णवेद संस्कार, इसका यही महत्व है कि भैया अगर कर्णवेद कर लिया तो एक तो कान की सुंदरता बढ़ेगी, दूसरे कान लंबे लंबे होंगे, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और तीसरा जो ये बीमारी है हर्निया की, अगर कर्णवेद संस्कार हो जाता है तो फिर ये बीमारी भी नहीं लगती है। ये जानकारी शायद आपको अच्छी लगेगी। कर्णवेद संस्कार कीजिए अपने बच्चों का, बहुत अच्छा संस्कार है। और अब आगे का संस्कार जो है यज्ञोपवीत का, उसके बारे में मैं अगला वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँगा। एक बार पुनः आप सभी को राधे राधे।